नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 1-2 दिन में स्थिति की समीक्षा करेगी सरकार। नगर निगम, नगर व ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, कल की जाएगी जांच। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अजय कुमार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिलाई शपथ। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में 1-2 दिन में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन सहित अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में भी कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार ने एसओपी जारी की है, जिससे कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक था। कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नजर रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। शायद मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से मंदिर में आने का इन दिनों में काफी बड़ी संख्या में लोगों का हो रहा था, तो उसमें एसओपी लागू होने के बाद जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन के कारण थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि कोविड को फैलने से रोकना है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड टीकाकरण में प्रदेश भर में अव्वल रहने पर मंडी जिले की सराहना की। वैक्सीनेशन का काम अच्छा चल रहा है और सीनियर सिटीजन में पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन के इसमें काम में। कुल मिलाकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो नियम, जो सावधानी बरतने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो अभी हाल ही में जो इंस्ट्रक्शंस हुई हैं उनको पालन करते रहे। नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। इसके लिए सैकड़ों प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 27 मार्च को इच्छुक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं और उसी दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम के अलावा 6 नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। इसके अलावा शिमला जिले के टूटू और चौपाल, जबकि मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों के चुनाव के लिए भी मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी ने आज नगर निगम चुनावों के लिए शेष बचे 4 वार्डों पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें सोलन नगर निगम के 3 और धर्मशाला नगर निगम का 1 वार्ड शामिल है। पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय लोक कलाकारों व लोक गायकों को भी शामिल करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों से बातचीत करते हुए बताया कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कलाकारों को भी शामिल किया जाएगा। ये पहला मौका था जब प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य के लोक कलाकारों से बातचीत की।
शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के पंचायती राज प्रतिनिधियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखा है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रामपुर क्षेत्र के 15 प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य भाजपा में शामिल हुए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रत्येक पंचायत में हर साल 5 बड़े काम किए जाएंगे जिनकी लागत 5 लाख रुपए से अधिक होगी। वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले की परोइयां कला पंचायत में जन सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परोइयां कलां से घर सुवासड़ा के लिए ट्रैकिंग रूट तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सराहना की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी देखी जा रही है और व्यापार भी बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार 5वें महीने जीएसटी एकत्रीकरण 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फरवरी महीने में 1,13,143 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली हुई, जो सालाना आधार पर 7% की वृद्धि को दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं और विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में अजय कुमार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा राज्यपाल ने जयप्रकाश काटा को भी आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अजय कुमार ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मनाली में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। गोविंद ठाकुर ने बताया कि मनाली रोगी कल्याण समिति का अगले वित्त वर्ष का बजट लगभग 27 लाख रुपए का होगा। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में साडा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उदयपुर में SJVNL द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी और साडा विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, पेयजल व सिंचाई योजनाएं, युवक व महिला मंडल भवन, खेल मैदान, शमशान घाट और वर्षा शालिकाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की बरथाटा पंचायत में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की पहली बैठक में BPL सूचियों का आकलन कर पात्र लोगों को इनमें शामिल किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पुलिस भर्ती के लिए प्रत्येक फॉर्म पर कथित रूप से 100 रुपए अतिरिक्त कोविड शुल्क वसूले जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं से कोविड के नाम पर राशि वसूलना अनुचित है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। राठौर ने सरकार पर महंगाई व बेरोजगारी से निपटने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 1-2 दिन में स्थिति की समीक्षा करेगी सरकार। नगर निगम, नगर व ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने भरे नामांकन, कल की जाएगी जांच। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अजय कुमार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिलाई शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।